विंध्य प्रदेश भारत का एक भूतपूर्व प्रदेश था जिसका क्षेत्रफल 23,603 वर्ग मील था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी के पूर्वी भाग के रियासतों को मिलाकर 1948 में इस राज्य का निर्माण किया गया था। इस राज्य की राजधानी रीवा थी। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में मध्य प्रदेश था। तो बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज रजक। आज हम बात करेंगे पृथक विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन और कवायद की। मध्य प्रदेश में रीवा एक ऐसा घराना है, एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। या यूं कहें कि देश में भी इसकी चर्चा होती है। रीवा एक ऐसी जगह है जहां से तमाम ऐसे कई बड़े बड़े राजनेता निकले और मध्य प्रदेश की राजधानी में वे चमकते सितारे रहे। भोपाल की जो पंचायत है, विधानसभा, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे और आज भी हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी दौरान यहाँ पर एक बार फिर पृथक विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठी। इसे लेकर तमाम तरीके से दावे किए जा रहे हैं और बैठकों, आंदोलनों, सभाओं का दौर चल रहा है। महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है कि जब छोटा सा राज्य बन जाएगा विंध्य प्रदेश तो उसका विकास होगा। महत्वपूर्ण विषय यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी नहीं है, लंबे समय से है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है, इसलिए हम राजनीति में आए। अगर समाज की सेवा करनी है तो किसी भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि है, लेकिन लोग राजनीति ज्वाइन करते हैं और जब उनके इंटरव्यू होते हैं तो उनका कहना है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पृथक विंध्य का निर्माण हो जाएगा और पृथक विंध्य निर्माण कराने की जो कवायद चल रही है उससे क्या नफा नुकसान होगा, अभी इसका कोई दूर दूर तक अता पता नहीं। दावे किए जा रहे हैं कि छोटा राज्य बनेगा तो विकास की गंगा बहेगी। विकास की गंगा तो बह सकती थी अभी भी और इसके पहले भी, क्योंकि विंध्य का जो मुख्य आधारशिला है वो है रीवा और वहां पर विकास अच्छी तेजी से हो रहा है। अगर इसकी कोई डिनाई करे कि इसके हो जाने से विकास नहीं माना जाएगा तो मैं बेईमानी समझता हूं। विकास का तात्पर्य क्या है? लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, लोगों को रोजगार मिले और आवागमन के बेहतर साधन हो और लोगों के लिए बेहतर माहौल हो, इसको विकास कहते हैं। विकास की परिभाषा अलग अलग तरीके से परिभाषित की जा सकती, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था है कि आदमी अपने हिसाब से अपनी सुविधा के मुताबिक हर चीज कर सकता है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी तक अगर जनता ने राजनीतिक नुमाइंदों को वोट दिया है तो क्यों दिया है? क्योंकि उनके दावे होते हैं, पार्टियों का घोषणा पत्र होता है कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपको ये देंगे, वो देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जनता आखिर कब तक चली जाएगी, जनता को आखिर कब तक बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्शन होते हैं तब राजनेता ये कहते हैं कि हम विकास इतना करेंगे कि जितना कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आज विंध्य की स्थिति यह है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे रोगों को लेकर के हमें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। कभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाना पड़ता है तो
भोपाल से फिर भारत की राजधानी दिल्ली जाना पड़ता है। कमोबेश यही देख लीजिए शिक्षा की स्थिति है। आज भी विंध्य क्षेत्र के जो पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, तमाम स्टूडेंट, उनका सपना होता है कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। वो भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, और भी ज़्यादा व्यवस्था बनी तो वो राजस्थान के कोटा चले जाते हैं, और भी तमाम जगह है। उनको लगता है कि यहाँ पर शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा भविष्य खतरे में होगा, इसलिए वो चले जाते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि समझने की जरूरत ये है कि आखिर अभी तक जितने भी नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया, इसका हिसाब होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए। हम पक्षधर हैं कि पृथक बिंद बने। पृथक बिंद पहले भी था, लेकिन नाकामी थी कि हट गया, खत्म हो गया। हो सकता है लोगों ने स्वार्थवश अपना उल्लू सीधा किया और छोड़ दिया, लेकिन अगर पृथक बिंद बनेगा तो विकास होगा, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन ये भी जरूरत है कि क्या पृथक बिंद बनाना कितना उचित होगा, कितना राजस्व प्राप्त होगा, कितना लोगों को सुविधा मिल पाएगी, क्या ये बात सही है कि छल कपट तो नहीं होगा। हमारे तमाम साथी इसमें लगे हुए हैं, हमारे पुराने बहुत सारे मित्र हैं जो इस आंदोलन को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं जो नेपथ्य में हैं, हाशिए पे चले गए हैं। उनकी भी कोशिश है कि उनकी जो ऊर्जा बची है वो ऊर्जा विंध्य प्रदेश के लिए हो, यहाँ की जनता के लिए हो, और वे चाहते हैं, उनमें अभी भी सेवा भाव कूट कूट कर भरी है। उनकी अंतरात्मा कहती है कि हम विंध्य प्रदेश बनाएं और यहाँ के नागरिकों की सेवा कर लें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक विंध्य प्रदेश किस पानी में वो ताकत है, वो मादा है कि वो चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें। लेकिन एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है उनके साथ पूरा विंध्य है और लोग हैं, तमाम तरह की खबरें आती हैं और लोग उसमें अपना मत रखते हैं और साथ में चलने की बात करते हैं। लिहाजा आवश्यकता ये है कि इसमें एक पूरा पब्लिकेशन होना चाहिए कि विंध्य प्रदेश बनेगा तो हम ये करके ही दिखाएंगे, तभी लोग इसमें पीछे होंगे, आंदोलन के साथ चलेंगे और आंदोलन को बुलंद करेंगे। और जब आंदोलन को बुलंद करेंगे, जन जन के बीच से आवाज आएगी, तब आप मान लीजिए कि विंध्य प्रदेश को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिन जिन लोगों ने अपना इसमें योगदान दिया होगा उनका पूरे विंध्य में इकबाल होगा और उनका नाम बेहतर से बेहतर, कहने का तात्पर्य तो ये भी हो सकता है कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और तमाम लोग इसकी नज़ीर बनेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम अपडेट करेंगे। कल हमने पश्चिम बंगाल की बात की थी, आज हमने विंध्य प्रदेश की बात की है, मध्य प्रदेश की बात की है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।